Hello class 7 students, you all are welcome back again in your social studies class. Today we are going to start another new chapter, chapter number 4, the Mughal Empire. बच्चों प्रीवियसली चैप्टर में हमने जो भी सारी चीजें पढ़ी आई होप उन्हें आपने अच्छे से रिवाइज की होगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में और उनके कुछ फेमस किंग्स के बारे में एंड वट एवर द थिंग्स दे हैव डन दैट वाज इम्पोर्टेंट, that was good contribution to history. Now today we are going to start another new chapter, the Mughal Empire, chapter number 4. In this chapter we are going to learn an outline of the growth of Mughal Empire, Humayun, Akbar, Jahangir, administration, economy of society during Babur, Sher Shah Suri, Shah Jahan, Aurangzeb, Akbar, a case study of the Mughal rule. Now let's start. एन आउटलाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ मुगल एम्पायर कि कैसे मुगल एम्पायर धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो गया। द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया विच लास्टेड फॉर मोर देन 2 centuries. जो 200 साल तक रहा हमारे इंडिया में, 200 साल तक हमारे इंडिया को मुगल शासनों द्वारा रूल किया गया। ये एक एरिया था जहां कंपैरेटिव पीस प्रॉस्पेरिटी थी विच रिफ्लेक्टेड इन द कल्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द प्रॉस्पेरिटी ब्रॉट अबाउट द मुगल अट्रैक्टेड मेनी यूरोपियन कंट्रीज टू ट्रेड विद इंडिया. ठीक है, जो प्रॉस्पेरिटी मुगल हमारे कंट्री में लाए थे उनकी वजह से जो आउटर कंट्रीज थी वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी. द कल्चरल इंटरैक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स गेव राइज टू द न्यू हिंदुस्तानी कल्चर. The Delhi Sultanate had started disintegrating during the rule of Tughlaqs. A number of independent kingdoms had already come up and many of them mutually warring. There were no united front which could withstand the foreign invasion. Jalana, जो दिल्ली सल्तनत है, that had started disintegrating during the rule of Tughlaq. अब जब तुगलक का रूल स्टार्ट हो गया तो जो दिल्ली सल्तनत है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो बंटने लगा आपस में, वो बिखरने लगा. बहुत सारे किंगडम्स ऐसे हुए जो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे. द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर इन 1526 और उसने डिफीट किया था लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. नेक्स्ट वी हैव बाबर. बाबर जो थे वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के. बाबर इन्होंने रूल किया था सेंट्रल एशिया एट द टाइम एंड द लोधी रूलर्स वर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत. बच्चों, अफगान शेख दौलत खान लोधी जो थे उन्होंने इनवाइट किया बाबर को टू कम टू इंडिया एंड डिफीट इब्राहिम लोधी. अ फियर्स बैटल वाज फॉट एंड बाबर won. Lodi had many times bigger army than Babur's army, but he was defeated by Babur. Babur had a better hand-trained cavalry and an efficient artillery. Babur conquered Delhi and Agra. Then in 1527 AD, he defeated the most powerful Rajput ruler Rana Singh in Battle of Khanwa. This battle enhanced the position of Babur in Delhi-Agra region. He defeated the Rajputs at Chanderi in 1528. Babur also defeated the Afghan chiefs at Ghaghara. He died in 1530 AD. बाबर जो थे वो ब्रिलियंट आर्मी कमांडर थे और वो स्कॉलर ऑफ पर्शियन थे, तुर्किश एंड अरबिक के. उनकी ऑटोबायोग्राफी है बाबर नामा एंड तुज़की बाबर. फिर बाबर के सन थे हुमायूं. उन्होंने अपने फादर के थ्रोन को एक्वायर किया. उनकी डेथ के बाद 1530 में जो उनका एल्डेस्ट बेटा था हुमायूं, उन्होंने असेंड किया थ्रोन को. The Rajputs and Afghans had not been crushed. The nobles were also enduring. His brothers were also aspiring to capture the throne. Bahadur Shah, the powerful Gujarat and Malwa, was aiming to conquer Rajputana. Then Sher Shah Suri, the Afghan rulers as Bihar and Bengal, was greatest enemy of Humayun, who has defeated twice at the Battle of Chausa and the Battle of Kannauj. देन वी हैव हुमायूं जो है वो कभी भी एक अच्छे वॉरियर नहीं रहे और वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए. उसके बाद बच्चों आपके आते हैं शेर शाह सूरी जो कि अफगानी चीफ थे. उनके सन थे सन ऑफ अफगान
Jagirdar in Sasaram, Bihar. His real name was Farid Khan. He founded the Suri dynasty in India. He extended his empire from Bengal to Indus. He was a very ambitious and brilliant administration, लेकिन उनकी डेथ हो गई 1545 में unfortunately. Here we have tidbit. Farid Khan got the title of Farid Khan को टाइटल मिला था शेर after killing a lion without any weapon was called शेर शाह सूरी. Then we have उन्होंने cultivate friendly relation बनाया brother in law ruler of Bengal के साथ. उन्होंने then married a widow and got the fort of Chuna. शेरशाह ने डिफीट किया हुमायूं को चौसा में एंड लेटर एट कन्नौज और उन्होंने क्या बन गए वो एम्परर ऑफ इंडिया बन गए. उनका रेन ब्रीफ पॉइंट आपको कुछ दिए गए हैं बच्चों रेन के अलावा. देन वी हैव उनकी डेथ हो गई इंजरीज में बाय एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर. शेरशाह जो है वो बहुत फेमस थे अपने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से. ठीक है, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू करेंसी को, अ सिल्वर कॉइन जिसको रुपया बोलते हैं. तो जो हम रुपया यूज करते हैं हमारी करेंसी वो कॉइन की गई थी शेरशाह के द्वारा. ही वॉज वेरी मच कॉन्कर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर्स. जितने भी फार्मर्स थे वो एम्पायर वॉज गिवन टू द पाटा विच ऑलरेडी मेंशन their areas known, types of crops cultivated and the amount of each peasant had to pay the state. Then शेरशाह ने मेंटेन किया large standing army को comprising cavalry, infantry and elephant भी उसमें थे. He took great personal interest in what? In recruitment of troops. उन्होंने इनवाइट किया अफगान सोल्जर्स को every part of the country से and gave them high post in their army. शेरशाह जो थे वो बहुत ही टॉलरेंट थे एंड बेनवलेंट रूलर थे. उन्होंने अंडरटुक किया बहुत सारे पब्लिक वर्क को जैसे कि प्लांटिंग ऑफ शेरी ट्रीज अलोंग रोड्स, प्रोवाइडिंग वेल्स एंड सैलरीज फॉर ट्रेवलर एक्सेट्रा. ही इज आल्सो रिस्टोर्ड द ग्रैंड ट्रक रोड रनिंग बिटवीन कोलकाता एंड पेशावर. देन वी हैव शेरशाह ने बिल्ड की नई सिटी दिल्ली में जिसको कहा जाता है शेरगढ़ एंड अनदर एट रोहतस इन पंजाब. अब पढ़ते हैं बच्चों द ग्रेट अकबर के बारे में. अकबर वॉज कालानपुर व्हेन हुमायूं डाइड. हेमू कैप्चर्ड दिल्ली आगरा आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं. अकबर वॉज देन ओनली 13 years. इसीलिए अकबर बैरम खां वॉज अपॉइंटेड एज अकबर एजेंट. अकबर वॉज डिक्लेयर एज द एम्परर ऑफ दिल्ली आगरा अंडर बैरम खान लीडरशिप. जो उनके गॉडफादर थे उनकी लीडरशिप के अंदर fierce battle was fought between Mughals and Hemus force in Panipat. This battle was known as Second Battle of Panipat. इसमें क्या हुआ बच्चों? हेमू जो था वो डिफीट हो गया और वो किल गया और कैप्चर हो गया दिल्ली और आगरा में. After few years, कुछ साल बाद अकबर ने रेजेंसी ऑफ बैरम खां and took over the government. अकबर वांटेड एक्सटेंशन ऑफ किंगडम. अकबर अपने किंगडम का एक्सटेंशन चाहते थे और उनको पता था कि जो राजपूत हैं वो बहुत ही ब्रेव हैं, इसीलिए उन्होंने फ्रेंडशिप का हाथ ऑफर्ड किया एंड ही फाउट अगेंस्ट द राजपूत रूलर व्हेन हु अपोज्ड हिम. मेवाड़ एक ऐसा स्टेट था डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ मुगल. एज अ रिजल्ट द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउंड इन 1576 AD between Maharana Pratap and Mughal army. Next we have जहांगीर. जहांगीर किसके बेटे थे बच्चों? जहांगीर अकबर के बेटे थे. उनका रियल नेम सलीम था. He continued liberal and secular policies of Akbar. So in 1613 he defeated Rana Amar Singh of Mewar. In 1620 AD जहांगीर conquered कंगारा. जहांगीर क्या चाहते थे? वो एक्सप्लेन करना चाहते थे एम्पायर इन द डेक्कन. सो ही कैप्चर्ड द अहमदनगर फोर्ट बट द मिलिट्री कमांडर ऑफ अहमदनगर Malik Ambar did not allow the Mughals to conquer territories in the Deccan. During Jahangir region, European tenders came to India. He gave the right of trading to them in 1608. Captain William Hawkins, the representative of East India Company, and Thomas Roy, an envoy of the King England, visited Jahangir's court. Next we have Noor Jahan, जो वाइफ है जहांगीर की, had a strong hold over Jahangir and his empire. He took her advice and import issues.
Jahan was also good rider and participated hunting with Jahangir. अब हम पढ़ेंगे बच्चों शाहजहां के बारे में। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था, जिन्होंने सक्सीड किया था अपने पिताजी जहांगीर को and ascended the throne in 1628 AD. He led many military expeditions successfully. और उन्होंने फेस किया रिबेलियंस को एंड बुंदेल्स एंड सबड्यूड द रिवोल्ट ऑफ गवर्नर ऑफ डेक्कन बीजापुर। उसके बाद बच्चों उनके रीजन को गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड भी कहा जाता है। इन 1657 वो बीमार पड़ गए एंड इन द डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन अमंग सन्स औरंगजेब इमर्ज विक्टोरियस। देन वी हैव औरंगजेब। औरंगजेब जो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे और वो अपने किंगडम को एक्सटेंड करना चाहते थे फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कर्नाटक इन द साउथ। ही वॉज वेरी रिजिड एंड कंजर्वेटिव रूलर्स। Aurangzeb witnessed the revolt of Rajput, Ahoms, Sikhs and Marathas. Then we have, due to continuous revolt and wars, जो मुगल एम्पायर का बैंक था वो पूरी तरह से खत्म होता चला जा रहा था, उनका एम्पायर वीक होता चला जा रहा था लगातार वॉर के वजह से। औरंगजेब की डेथ हो गई 1770 AD में और उसके बाद हिज सन बहादुर शाह जफर बिकेम द किंग ऑफ मुगल। बहादुर शाह जफर जो बहुत ही ज्यादा वीक थे, अब क्या हुआ, अब जितने भी स्ट्रॉन्ग राजा थे वो सारे, उनकी सबकी डेथ हो चुकी थी। अब कोई ऐसा सक्सेसर नहीं था जो मुगल एम्पायर को फिर से उसी एक्सटेंट तक ले जाए। अब जितने भी सक्सेसर थे सारे इनकॉम्पिटेंट थे, रूलर्स एंड pleasure seekers थे। Shah invasions in 1739 AD broke the power of Mughal and led the rise of these Marathas. Now इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग मुगल एम्पायर कैसे था? एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मिनिस्टर्स थे बच्चों, जैसे वकील, दीवान, मिर बख्शी, मिर सामान, सदर, then we have parganas, then we have चौकीदार, फौजदार and मुकद्दम and पटवारी. They were the political structure of Mughal society. रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? द मुगल एम्परर वर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, इसीलिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज दे परफॉर्म ऑल देयर फंक्शन। अकबर वाज द फर्स्ट रूलर हु फॉलोड अ लिबरल पॉलिसी। अकबर जो थे वो लिबरल पॉलिसी में यकीन करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने ओन रिलीजन नोन एज दीन इलाही, इट बेसिक पर्पस वाज यूनिवर्सल हार्मनी। जहांगीर और शाहजहां जो है वो अकबर की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी? एग्रीकल्चर जो थी वो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर का था बच्चों। उसके बाद ट्रेड भी था, उसके बाद आपके टेक्सटाइल, पेपर, इंडिगो, ओपियम, ये सारी इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी। ट्रेड भी हुआ करते थे आपस में देशों के बीच में। उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज लाइक पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच आल्सो बिगेन ट्रेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल। The general nature of societies continued as before. अब हम देखेंगे अकबर अ केस स्टडी के बारे में। अब हम अकबर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर में। अकबर अ केस स्टडी। स्टेनली लेन पोपल, द फेमस हिस्टोरियन, हैज डिस्क्राइब अकबर। अकबर को डिस्क्राइब किया उन्होंने, नोबलेस्ट किंग ऑफ इंडिया हु एवर रूल्ड। We get the glimpse of his daily routine in the pages of Abul Fazl's Akbarnama, from which we learn that every day he appeared 3 times for state business. Administration. So administration include the Prime Minister, Finance Minister, Pay Master General and the Chief Sadar. He himself appoint all of them. Then each province or sabha was divided into number of सरकार। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी वो डिवाइडेड थी नंबर ऑफ परगनाज और महल, विच वाज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। देन वी हैव Any Akbari gives us a picture of municipal administration during the reign of Akbar. How was the army and administration in Akbar region during the early year of reign Akbar? Army mostly considered for foreign personnel including Mongol, Turk, Uzbeks, Persians and Afghans. The commanding officers resorted to irregularities and fraudulent practices and cheated the government and soldiers alike. In order to stamp out corruption and convert the army into powerful disciplined forces. अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया? बहुत यूनिक फीचर अपने आर्मी में इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। इट वाज रिफाइंड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम। द आइडिया ऑफ मनसबदारी सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम पर्शिया से ये सिस्टम लिया गया था मनसबदारी का।
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अकबर ने अडॉप्ट की थी पॉलिसी शेर शाह की विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया था। द स्टेट लैंड वॉज कॉल्ड खलीसा। रिलेशन विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर के साथ उनके संबंध कैसे थे? सो अकबर हैड रियलाइज एट एन अर्ली एज, जैसे कि मुस्लिम ऑफिसर्स एंड फॉलोवर्स वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इसीलिए वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते थे। द Uzbek, the noble of Akbar court, form an influential section and planned campaign against Akbar. The Mirzas of Sambhal and Azadpur also turned rebel. Then we have, he adopted the policy of reconciliation with the Rajput. He entered into matrimonial alliance with the Rajput and gave Jagirs to them. Then we have agrarian relations. So agrarian relations कैसे थे? The land in the empire was surveyed according to the uniform system of management that was gauge yard. The bigha was the unit of area. How was the religious policy? अकबर बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थे, वो सभी रिलीजियस को रिस्पेक्ट करते थे। Hindus had to pay taxes for their pilgrims. Akbar abolished the pilgrim tax in 1562 and jaiza in 1564 from Hindus. Next, here we have some tidbits. Akbar also built temple of Lord Krishna in place of Jodha Bai. Okay. Then we have अकबर जो है बहुत इंटरेस्टेड थे किसमें? डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स में। इबादत खान एंड फतेहपुर सिकरी इन्होंने बनवाया है बच्चों। अकबर को दिन इलाही और डिवाइन मोनोथिज्म्स भी कहते हैं। उनकी पॉलिसी हिंदू की टुवर्ड्स कैसी थी? न्यू पॉलिसी इन्होंने इनिशिएट की थी। हु हैड फेस persecution for many centuries. He abolished the much hated jizya which had caused lot of humiliation to the Hindus. Then we have Akbar court. So Akbar court जो है पूरा learning of art से fill था। The emperor, his courtiers and officials were liberal, pattern and letters. There were 9 gems at Akbar court. Then we have नवरत्न। सो जो 9 ज्वेल्स थे अकबर कोर्ट के वो थे बच्चों राजा तोदरमल, बीरबल, मियां तानसेन, फैजल, अबुल फजल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फक्र अजबिन and मुल्लादो प्याजा. So these were the 9 germs of Akbar. Here we have tidbits. Akbarnama and Ani-e-Akbari were the main sources of the information about the Akbar and its administration. Dear learner, ये दोनों किताबें आप देख रहे हैं, ये literary source है जिससे हमें अकबर के बारे में और पता चलता है. How Akbarnama and a Akbari are used to reconstruct history. So Abul Fazl, one of the famous gems of Akbar court, wrote अकबरनामा एंड एन के अकबरी. उनके लिटरेरी वर्क्स बहुत हाई क्वालिटी के थे, ग्रेट स्टाइल के थे. अकबरनामा जो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी वो लाइट थ्रो करती है मुगल रॉयल फैमिली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ तैमूर टू द हुमायूं इन द वॉल्यूम. Akbari also in 3 volumes is regarded as the most authentic treatise on Akbar institution. It deals with Akbar regulation in all departments and all subjects including administrative, social, religious, economic and revenue reforms. Okay, dear learner, we have completed this chapter. Here we have now I know. So here the point is given to you. जो chapter पढ़ने के बाद आपको जरूर समझ में आया होगा. So that's all about Mughal Empire. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care of yourself. Keep on learning, exploring, and for history, keep on revising by heart. Thank you so much. Take care of yourself.